तो इस सृष्टि के विषय में हम सोचे, जो आज तक किसी ने बता नहीं पाया, जिसकी खोज में सबने बताए, विज्ञान ने बताया। सृष्टि कैसे शुरू हुई, कब से शुरू हुई, सृष्टि का आयु कितनी है? एक साइंस कहते हैं 400 करोड़ वर्ष, दूसरा साइंस कहते हैं 600 करोड़ वर्ष। शुरू कैसे हुई? कहते समय एक समय सृष्टि एक सूर्य का बहुत बड़ा अग्निकुंड था, विस्फोट होकर टुकड़ा होकर सूर्य जैसे ये भी एक टुकड़ा, फिर धीरे धीरे शीतल होता है, फिर पानी होता है, जंगल बनता है, जंतु जानवर बनता है, बंदर बनते, बंदर से इंसान बनते। यह विज्ञान का सिद्धांत कहते हैं। शास्त्र भी कहते हैं, क्या कहते हैं? सेम बात कहते हैं। एक समय सागर ही सागर था, पानी ही पानी था। कैसे आई धरती? बोलते कछुआ ने धरती को लाए, कछुआ मिट्टी लाए, फिर धरती बनी, फिर धीरे धीरे पेड़ पौधे बने, फिर धीरे धीरे सृष्टि बनी। ये भी एक सिद्धांत है। दूसरा शास्त्र क्या कहते हैं? सागर ही सागर था। पहले पहले पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण तैरता हुआ आते हैं, उसी से दुनिया बनती है। सब कुछ अलग अलग बातें दुनिया में सुनी हुई हैं। सृष्टि बनाई किसने? कोई विज्ञान ने नहीं बनाया, कोई ऋषि मुनियों ने नहीं बनाया। सृष्टि स्थापन करने वाले कौन है? भगवान है। सृष्टि का स्थापन कैसे किया? स्वयं भगवान ही आकर बताते हैं, तब हमारा दिमाग खोलता है, कपाट खोलता है, बरोबर सृष्टि कैसे बनती है। कभी भी सृष्टि बनी है। अब सिद्धांतों को धीरे धीरे समझ जाएंगे। आज 400 करोड़ वर्ष, 600 करोड़ वर्ष, शास्त्रों में भी एक एक युग के आयु कई लाखों वर्ष लगा दिया। जो मनुष्य का जन्म भी 84 लाख जन्म बता दिया, तो करोड़ों वर्ष का अंदाज तो होगा। अच्छा, कितना भी वर्ष हम कह दें, उतना वर्ष तो दुनिया पुरानी तो हो गई ना। अगर हम 400 करोड़ वर्ष कहें तो दुनिया 400 करोड़ वर्ष पुरानी दुनिया हो गई। शुरू तो नए से हुई थी ना, शुरू नए से हुई थी। कोई भी चीज, घर हम बनाते हैं, घर नया बनाया जाता है, शुरू नया से होता है। हर चीज शुरू नए से होती है, पुराना हो जाता है। इस सिद्धांत को अभी समझना है। नया बनाया जाता है, पुराना हो जाता है। पुराना बनाया नहीं जाता है, पुराना हो जाता है। टाइम लगता है, ऑटोमेटिकली। नया ऑटोमेटिक नहीं होता है, नया बनाया जाता है। घर नया बनाते हैं, पुराना हो जाता है। कपड़ा हम नया बनाते हैं, फिर पुराना हो जाता है। भले एक टूटे फूटे हम झोपड़ी बनाएं, लेकिन जो बनाते हैं वही नया है, उसी से ही उसका पुराना होगा, पुराना हो जाता है। यह सिद्धांत। घर हम नया बनाते तो कैसा होगा? पुराना घर कैसा होता है? नया घर सुंदर होगा, नया कपड़ा सुंदर होगा, पुराना कपड़ा कैसा होगा? तो दुनिया जब नई दुनिया थी तो बहुत सुंदर ऐसी दुनिया थी, सोने हीरो की दुनिया थी, चमकती हुई दुनिया, जिसको ही स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त, हेवन, पैराडाइज सभी याद करते हैं। सोने हीरो की दुनिया थी। कलयुग के अंत में आकर भी जहाज भर भर कर सोना लिया, जहाज भर भर कर। ये दुनिया ऐसी दुनिया थी। वो दुनिया, भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। भारत ऐसी दुनिया थी। दूसरी दुनिया के आकर लूट कर जहाज भर भर कर लिया है। वो दुनिया बाद में बनी है। ये भारत की कथा है कि भगवान
भारत की कथा सुनाते हैं। भगवान ऐसी एक दुनिया बनाई थी, परिवर्तन होते होते इस परिवर्तन का चक्र को हम समझे। अभी सर्दी चली गई, गर्मी आ गई, फिर आगे क्या होगा समझ तो है ना, क्योंकि ये मौसम का चक्र हमें मालूम है। फिर बरसात आएगी, क्योंकि इस चक्र को हमें मालूम है। अभी इस पूरे सृष्टि के कल्प का चक्र को हमें मालूम करना है, तो समझ सकते हैं आगे क्या होना है। आगे क्या होना है तीर तुक्का हम सुना देंगे और आप मान लेंगे नहीं। आगे क्या होना है आप ही हिसाब लगा सकते, समझ सकते हैं इस कल्प के चक्र को अगर हम समझेंगे। इस सृष्टि में पल पल जो कुछ हो रहा है, हर सेकंड नया होता है और कल्प के बाद वही सेकंड रिपीट होता है, वही सेकंड रिपीट होता है। समझ में आया? अभी यह है बेहद के एक कल्प। तो कहने की बात है सेकंड जो कुछ बीता है पूरा कल्प में फिर से वही की वही रिपीट होगा। यह है कल्प का चक्कर। यह है चक्कर। कौन सा चक्कर? सृष्टि को हम कहां से गिनती करते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कहां हैं हम अभी? कलयुग में है। तो सब कुछ बीत गया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग सब बीत गया चक्र के हिसाब से। अभी बीतते आगे बढ़े घड़ी, फिर आगे क्या होगा? सतयुग होगा। तो आगे क्या होना है तब हम समझ सकते ये साइकिल को। कलयुग के बाद जरूर सतयुग होगा। पहले एक सिद्धांत तो सुनाया था, नया बनाया जाता है, पुराना हो जाता है। सतयुग बनाया गया था, सतयुग बनाया जाता है, कलयुग हो गया है। समझ में है ना? कलयुग को बनाया नहीं गया है, त्रेता युग को बनाया नहीं गया है। इस कल्प के चक्र को गीता में पहले से बता दिया था भगवान ने। गीता तो लोग पढ़ते आए लेकिन समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि उन बातों को गहराई से कोई विचार ही नहीं करते। गीता में भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम और हम इसी स्थान पर कई बार मिल चुके हैं। तुम जन्म मृत्यु के चक्कर में आकर तुम भूल जाते हो, मैं जन्म मृत्यु से रहित होने के कारण मुझे याद रहता है। वही ज्ञान तुमको सुना रहा हूं जो पहले भी कई बार तुमको सुना चुका था। कैसे अद्भुत ज्ञान है, उसको हमें समझ कहां से आएगा? सेम भगवान आकर अभी यहां कर कह रहे हैं, यह रिपीटेशन का ज्ञान, सृष्टि एक रिसाइकल का ज्ञान दिया था भगवान ने। जो कुछ होता है पुनः पुनः रिपीट होता है, पुनः पुनः रिपीट होता है। कैसे? और आगे अर्जुन को मोह होता है, उनको सुना रहे हैं कि ये पितामह भीष्म ये सब मरे पड़े हैं, मरना ही है, सबको खत्म होना है, क्योंकि रिसाइकल के हिसाब से ये खत्म हो जाएगा, उसको मोह आ रहे हैं। तो उनको समझाते पहले कभी थे, ये पितामह भीष्म, ये द्रोणाचार्य पहले भी कभी थे और आगे भी कभी होंगे, फिर से होंगे। पहले भी थे, आगे भी होंगे। कैसे समझे? ये सृष्टि का कल्प का रिसाइकल के लिए बताया गया था। ये ज्ञान किसने दिया था? ज्ञान किसने दिया था? ये ज्ञान भगवान ने दिया था। हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सब धर्म छोड़। ये भगवान के महावाक्य कब का था? कब किया था? सब धर्म छोड़ मेरे शरण में आ जा। ये महावाक्य तब उच्चारण किया था जब
सभी धर्म वाले थे, तभी ना कहेंगे सब धर्म छोड़। सब धर्म छोड़ माना सभी धर्म वाले थे। कब का था वो? पिछले कलयुग में ज्ञान दिया था। ये गीता ज्ञान कब दिया था? फिर से जो पिछले कल्प के कलयुग था उसी समय ये ज्ञान दिया गया था, भगवान हमें समझाया गया था।